धरने पर उपोषण पर बैठ रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है? सिर्फ यही है कि जो प्रॉपर्टी के ऑनर है उनको ब्लैकमेल किया जाए कि आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आप किसी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। उनकी प्रॉपर्टी वो बेचे, सेल करे, ये कलेक्टर का, उनका और ये कोर्ट का मामला है। अगर वो किसी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो इनकी तो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहे, इनका तो उसमें कोई पर्सनल इंटरफेयर होना नहीं चाहिए। अगर वो इलीगल बेचा जा रहा है तो आप कोर्ट में रिट पिटिशन कीजिए। इस तरह के ब्लैकमेल करने का क्या संबंध है? कोर्ट में जाइए, आप पुलिस की शिकायत दर्ज कीजिए, और आपको अधिकार कब है? आप उस प्रॉपर्टी से कुछ कंसर्न रखते हैं तो। विचार मंच पे जो आपने आरोप लगाया, किस बिना पे लगाया? ये जो लोकशाही विचार मंच संस्था है, इसके उपाध्यक्ष है मेराज खान, और इनके साथ और भी कुछ लोग हैं। ये लोग, जो मैंने जो आरोप नहीं लगाया, मैंने एक शिकायत दर्ज किया हूँ कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और वो जो शिकायत दर्ज किया हूँ मैंने, मुझे एक शिकायत मिली थी अमीरुद्दीन के पास है। अमीरुद्दीन जो उस प्रॉपर्टी के ऑनर है, गट नंबर 37 और अब्दी मंडी के जितने भी गट्स हैं वो सबके ऑनर है। नियर वो एक 192 एकर्स प्रॉपर्टी है जिसके वो ऑनर है। तो वो प्रॉपर्टी के ऑनर होते हुए कलेक्टर के साथ में तहसीलदार, मंडल अधिकारी, सर्कल इंस्पेक्टर, इन सब के साथ में उनका ऑलरेडी मैटर चालू है कोर्ट में। और मैटर चलते हुए जो लोकशाही विचार मंच के जो लोग हैं, इन्होंने क्या किए कि एक उपोषण पर बैठना, कलेक्टर को लेटर्स देना, हर तरह से इनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोगों का जो इंटेंशन है, लोकशाही विचार मंच जो है, ये एक संस्था का काम ही नहीं है कि किसी कोर्ट मैटर में इंटरफेयर करे, किसी की प्रॉपर्टी सिविल मैटर में इंटरफेयर करे। और उस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी स्टे है, उस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी स्टे होने के बावजूद लोकशाही विचार मंच, ये एक संस्था का काम नहीं है। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक लेटर लिखा हूँ इस संस्था को जो है तो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है जल्द से जल्द, तो मैं हाईकोर्ट में इसके लिए एक रिट पिटिशन करूंगा इसका रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के लिए, क्योंकि ये जो कोर्ट मैटर है इसमें स्टे में इंटरफेयर कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। मान लो कि अगर कोई उस प्रॉपर्टी का कोई और वारिस है और वो उसमें इंटरफेयर करता है, तो उसको चाहिए कि वो रिट पिटिशन करे, कोर्ट से आ जाए और वो लीगल वे से करे। इस तरह से किसी को ब्लैकमेल कर किसी को अर्ज देकर, और थर्ड पार्टी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जबकि उसमें ऑलरेडी स्टे है, इंजंक्शन है, उसमें नॉट टू बी क्रिएट पार्टी, कोई थर्ड पार्टी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, इसलिए स्टे होता है। उसमें ऑलरेडी स्टे होने के बाद में लोकशाही विचार मंच के लोग आज धरने पर, उपोषण पर बैठ रहे हैं। इनका इंटेंशन क्या है? सिर्फ यही है कि जो प्रॉपर्टी के ऑनर है उनको ब्लैकमेल किया जाए कि आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आप किसी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। उनकी प्रॉपर्टी वो बेचे, सेल करे, ये कलेक्टर का, उनका और ये कोर्ट का मामला है। अगर वो किसी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो इनकी तो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहे, इनका तो उसमें कोई पर्सनल इंटरफेयर होना नहीं चाहिए। तो जी, उसमें बता रहे थे कि 2600 एकड़ जगह है टोटल। देखिए, वो प्रॉपर्टी चाहे 2600 हो या 26,000 एकड़ हो, ये मामला उन्होंने जो उनके जो मोर्चे के अंदर जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि गट नंबर 37 और कुछ गट जो उन्होंने लिया है वो अमीरुद्दीन के अंडर में आते हैं, अमीरुद्दीन उसके वारिस है उस प्रॉपर्टी के। इसीलिए अमीरुद्दीन ने शिकायत दर्ज की और मैंने CRPC 154 में कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिया हूँ। अच्छा, तो अभी मतलब आपने जो ऑब्जेक्शन लिया है, तो आपका बोलना क्या है? बोलना यही है कि ये जो लोग हैं इनका उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, और इसके बाद भी अगर कोई लोग इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कोई इंटरफेयर करते हैं तो उनके ऊपर भी जो है तो चाहिए कि ये ब्लैकमेलिंग का और ये खंडनी का, ये इनके ऊपर 385, 386 की कार्रवाई होनी चाहिए IPC, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग है और ये इस तरह का जो है ये मॉब चल रहा है, ये ब्लैकमेलिंग। उन्होंने बता रहे थे कि वहाँ पर जितने भी अब्दी मंडी में जो फार्म हाउस बने हुए जी, तो मैं उनको सवाल किया था, मैंने खुद भी वो कवर किया था न्यूज़, वहाँ की लोकशाही विचार मंच जो धरने पे बैठा था ना जी, मैंने खुद न्यूज़ कवर किया था, और मैंने उनसे पूछा था कि यहाँ पर जितने फार्म हाउस बने हुए हैं तो क्या ये इनकी मालकियत की है, इन्होंने क्या परचेसिंग किए हुए? तो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने परचेस किए, अगर तो किससे किए और कौन उनको बेचा, इसका अधिकार किसको है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो प्रॉपर्टी जो है 1950 एविकेशन एक्ट में जो एक्वायर हुई थी, तो एक्वायर होने के बाद में वो प्रॉपर्टी पे EP सरकार आ गया था, लेकिन ऑनर ये थे, उनका जो इंस्पेक्शन था वो रॉन्ग इंस्पेक्शन था, वो मिस्टेक थी। तलाटी, मंडल अधिकारी, तहसील, सर्कल इंस्पेक्शन, इनकी जो मिस्टेक थी उस मिस्टेक का करेक्शन के लिए लोग कोर्ट गए हैं। प्रॉपर्टी के ऑनर वही थे, पोजीशन उनका है, सारी चीज़ें आज भी उन्हीं की है, तो उनके पोजीशन पे वो कुछ भी कर सकते हैं। सेल डीड तो उस प्रॉपर्टी की होती नहीं है, क्योंकि जब गवर्नमेंट का नाम है तो नोबडी कैन सेल एंड नोबडी कैन परचेज। तो जब सेल डीड हो नहीं सकती है
तो फिर वो प्रॉपर्टी को बेचने और खरीदने का सवाल ही नहीं है। और अगर ये लोग इलीगल एक्टिविटीज, इनका कहना है जो लोकशाही विचार मंच की, वो इलीगल बेचा जा रहा है, अगर वो इलीगल बेचा जा रहा है तो आप कोर्ट में रिट पिटिशन कीजिए। इस तरह के ब्लैकमेल करने का क्या संबंध है? कोर्ट में जाइए, आप पुलिस की शिकायत दर्ज कीजिए, और आपको अधिकार कब है, आप उस प्रॉपर्टी से कुछ कंसर्न रखते हैं तो। ये कोर्ट मैटर में ये किसी संस्था का काम है ही नहीं इंटरफेयर करने का। तो इसीलिए मैंने संस्था के खिलाफ भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा हो कि इसको रजिस्ट्रेशन जो है इसका कैंसिल किया जाए। ये एक ब्लैकमेलिंग का काम कर रही है, और ये जो है तो इस संस्था का जो इसके पदाधिकारी है, लाइक जैसे उपाध्यक्ष मेराज खान, ये सारे लोग ये इसका मिसयूज कर रहे हैं इस संस्था का। अच्छा, ये एक्चुअल प्रॉपर्टी है किसकी? ये अमीरुद्दीन, सलीमुद्दीन, ये काफ़ी लोग हैं, 100 पर्सन, ये जो है इनके वारिस है पूरे। वो सब पेपर डॉक्यूमेंट्री है उसका, वो मैंने उस पर स्टडी किया हूँ। मतलब ये प्रॉपर्टी मतलब कौन सी है ये? मदद मास खिदमत मास? ये जो प्रॉपर्टी है ये इनके मालकी हक की प्रॉपर्टी है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो दरगाह की भी है, ये सब इक्वल है पूरी। अच्छा जी। आपका नाम? जी, मैं हूँ वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। ये हमारी एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को शिकायत दर्ज हुई थी और मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, इसीलिए इस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। औरंगाबाद अपडेट्स चैनल भी है और न्यूज़पेपर भी है, और इस चैनल के 2 करोड़ व्यूअरशिप है, और एक अच्छे साफ सुथरा जर्नलिज्म जो है इस चैनल के ज़रिए से होता है, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम होता है। मैं अपनी तरफ से इन लोगों को नेक ख्वाहिशात अपने पेश करती हूँ कि इस तरह का जर्नलिज्म जो है उसकी आज ज़रूरत है, अनबायस्ड जर्नलिज्म की ज़रूरत है। आप करते रहिए और हम आपके साथ हैं। औरंगाबाद अपडेट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।